वाराणसी दूरदर्शन इस सामयिक परिचर्चा में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत मैं करता हूं। मैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज आज सोशल मीडिया का सामाजिक प्रभाव इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग ले रहे हैं मेरे एकदम बाएं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, नमस्कार। जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान और पर्यटन विभाग के निदेशक हैं। मेरे बीच में बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं। और मैं इस परिचर्चा को शुरू करता हूं। ये सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा माध्यम है जो एक क्लिक पर हमको सारी दुनिया की जानकारी दे देता है। ऐसे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है सूचना का, जानकारी लेने का और एक दूसरे को दक्ष करने का। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का भी एक अच्छा माध्यम है और बेहतर विचारधारा विकसित हो, इसके लिए भी सोशल मीडिया को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव और उसका नकारात्मक प्रभाव। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया कितना कारगर है, कहाँ हमें संभलना है और उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है जिससे उसका हमको सार्थक और जो हमको चाहिए वो परिणाम मिल सके। मैं इसी चर्चा के साथ, इसी बातों के साथ सबसे पहले प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर रोशनी डालें कि आज सोशल मीडिया हमारी कैसी ज़रूरत बन चुका है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सोशल मीडिया का जहाँ तक है एक मनुष्य की आवश्यकता है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तो एक ऑर्गेनाइज्ड या समूह की मीडिया हैं। उन समूह संस्थानों की एक प्रक्रिया है, नियम है जिसके तहत सूचना आती है। हर व्यक्ति उस सूचना तंत्र में भागीदार नहीं बन सकता। लेकिन सोशल मीडिया ने सबकी खबर और सब तक पहुंचाने का मादा शक्ति है और यह मल्टीमीडिया के तकनीकी विकास के द्वारा संभव हो सका। यहाँ तक है कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय सबसे बड़ा ये था सवाल, उस समय एक मामला सर्वोच्च न्यायालय गया कि हम रेडियो स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहा कि नहीं, आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। और आज मल्टीमीडिया के माध्यम से दुनिया के किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति यहाँ से दूसरे महाद्वीप में बैठा हो, अमेरिका में, ब्रिटेन में, उससे भी बात कर सकते हैं। ये संभव हो गया। अब आई जहाँ तक सूचना की है, देखिए दो चीज़ है। सोशल मीडिया के लिए भी सोशल मीडिया अस्तित्व में आ गई, काम कर रही है और बार बार समाज भी चाह रहा है कि इस पर कुछ नियम बने, कुछ मानक बने, लेकिन अभी कोई मानक नहीं बन सका। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न, समाचार पत्र है, पत्रिका है, उसके लिए तो सेंसर कानून से लेकर के हजारों कानून बने हुए हैं जिनके अंतर्गत उसे कार्य करना पड़ता है। लेकिन ये निरंकुश अभी है। ये निरंकुश नहीं कहा जाए, ये आचार संहिता रहित है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी एक आचार संहिता अगर समाज में देखा जाए तो है। हम तो कह रहे हैं सोशल मीडिया की आचार संहिता कहीं से गढ़ी नहीं जानी चाहिए। अगर कानून न भी बने तो मानव समाज की जो आचार संहिता है, मानव व्यवहार की आचार संहिता है, वही आचार संहिता होनी चाहिए। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ जो मूल्य, जो विश्वास, जो खान पान मानदंड सर्वमान्य हैं और तर्क पर, कसौटी पर कसने योग्य हैं और वे किसी प्रकार से द्वेष, हिंसा, घृणा नहीं फैलाते हैं, वे मान्य हैं, सर्वग्राह्य हैं, उन्हीं को स्थान मिलना चाहिए। और उन्हीं मूल्यों पर आधारित सोशल मीडिया का फंक्शन होना चाहिए। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में भी कुछ प्रयोग हुए हैं। अब उन प्रयोगों में
कुछ ऐसी भी मीडिया है जिसने कि ये सीमा लगा दी है कि 250 शब्दों से अधिक आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अब उन मीडिया को लेकर के अगर देखा जाए तो कई प्रयोग हो रहे हैं, कुछ में कोई सीमा नहीं है, फोटो की भी सीमा नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, और सोशल मीडिया में जो मिसयूज हो रहा है कि फर्जी नाम से आईडी बना करके और विचार रखना, समाज में ईर्ष्या द्वेष फैलाना। तो आज देखिए कि जब भी एक देखा जाए, इतिहास अगर देखा जाए तो कोई नई मीडिया आती है, सोशल मीडिया वैसे नई मीडिया बहुत नहीं है, ये भी 1-2 दशक से अधिक जीवन यापन कर चुकी है, तो उसके कानून नहीं रहते। जैसे केबल टेलीविजन भारत में प्रारंभ हो गया, केबल टेलीविजन एक्ट बाद में बना, तो उसी तरह से हम देखेंगे कि सोशल मीडिया की चर्चा जो आप कर रहे हैं इसका व्यापक आयाम है। लेकिन हर जिम्मेदार, देखिए एक चीज़ है, गैर जिम्मेदार भी कहा जाता है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा नहीं देना चाहिए, वो अपनी भी नाक काटेगा, दूसरे को भी काट सकता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया इस समय बच्चे के भी हाथ में है और युवा के भी हाथ में है, वृद्ध के भी हाथ में है। तो ये सब विडंबनाएं हैं, इसी विडंबना के बीच ये हमारी मीडिया काम कर रही है। वशिष्ठ जी, अक्सर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया हम लोग का अनुशोषण कर रहा है, क्योंकि एक ही कमरे में 10 लोग बैठे हैं। पहले जहाँ संवाद होता था, चर्चाएं होती थी, बातचीत होती थी, वहाँ पर सब लोग एक सीमित दायरे में बैठ करके, हालांकि इसका एक क्लिक पर सारी दुनिया में हर चीज़ जानकारी उपलब्ध है, उसके बावजूद हम क्या कुछ इसके अंदर हमारा कंट्रोल है कि नहीं है, क्या होना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ऐसा प्लेटफार्म है जो हर तरह की सूचनाओं, फोटोग्राफ्स और वीडियो के आदान प्रदान का माध्यम है। नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। नकारात्मक उसके लिए है जो नासमझ है, जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, जो लिखने का ढंग नहीं जानते और जैसी तैसी स्टोरी डालकर, फोटोग्राफ्स डालकर एक गलत तरह की भावनाओं को भड़काते हैं। इसका खास कारण यह है कि हमारे पास सोशल मीडिया पर नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है। कारण यह है कि जो भी हम काम करते हैं वो भारत के पास कोई सर्वर नहीं है और इतनी बड़ी आबादी वाला देश आज तक अपना कोई सर्वर स्थापित नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में यदि प्रशासन, शासन नाराज होता है तो बहुत करेगा, उनको जो है लिख करके या उनको, उनके अधिकारियों को तलब करके यह जो है अपना केवल सुझाव या अपनी जो है वो जो भड़ास होती है उसको जो है निकालेगा, लेकिन काम करना तो उन्हीं को है। और जहाँ तक सूचनाओं का है, अच्छी अच्छी सूचनाएं भी आती हैं। अब बहुत सा जो फोटोग्राफ्स है या बहुत से जो है लेख हैं, उनके माध्यम से बहुत सच भी उजागर होता है। तो ऐसी स्थिति में तो सोशल मीडिया जो है कारगर है। एक तरफ लोगों को प्रशिक्षित होने का वो भी कार्य भी कर रहा है, दूसरी तरफ नकारात्मक कहाँ है, जहाँ गलत लोगों के हाथों में पड़ गई है। यदि कहीं दंगा होता है, सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं कि पूरी इंटरनेट की लाइनें जो है काटनी पड़ती हैं। उसकी वजह से न मालूम कि कितना जो है नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। ये कहीं आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके हाथ में, कहीं भावनाओं को भड़काने का भी काम किया जाता है, कहीं कहीं आंदोलनों को भड़काने के लिए, आंदोलन भड़काने के लिए भी काम होता है और उस पर जो है नियंत्रण इसीलिए नहीं हो पाता। और पूरी की पूरी सरकार अपने पूरे अमले के साथ लगी रहती है, फिर भी वह इतनी भावनाएं भड़का दी जाती हैं कि उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, मुश्किल पैदा हो जाती है। प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, 12 से 17 वर्ष के बच्चों में एक आंकड़ा है कि उनके अंदर मोबाइल से और ये सोशल मीडिया से डिप्रेशन की शिकायत आ जाती है। इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए, एक चीज़ है डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी, बच्चों का विकास सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया
समाज व्यवहार जानने की प्रक्रिया, यह मानव समाज में रह करके खेल कूद पास पड़ोस और परिवार से होती थी। वो बंद हो गई। वह बच्चा परिवार से भी उसका समाजीकरण नहीं हो पा रहा है। परिवार में भी रहता है तो एकाकी एक कमरे में एक मोबाइल के साथ, तो वह जो परंपरागत नाम है जैसे दादा चाची नानी मामी वो भी नहीं सीख रहा है। जो मोबाइल पर देख रहा है वो सीख रहा है। दोस्तों के साथ भाषा का जो संज्ञान व्यवहार होना चाहिए वो नहीं सीख रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ी त्रासदी मानव समाज में, हमारी भारतीय समाज में आ रही है, और वह ऐसी त्रासदी है जो किसी भी एटम बम से, किसी भी न्यूट्रॉन बम से, इलेक्ट्रॉन बम से खतरनाक है। क्योंकि ये बम तो विस्फोट करते हैं तब जाकर के विनाश करते हैं, विस्फोट के बाद। लेकिन ये जो मोबाइल बम है, सोशल मीडिया का है, ये तो घर घर में प्रवेश कर गया है, कमरे में प्रवेश कर गया है, हर जेब में है, हर जेब में पहुंच गया है। और कुछ तो ऐसे खेल चीन के द्वारा बनाए जा रहे हैं, निंदनीय खेल। उसने तो अपने नेटवर्क को, जैसे चीन ने चाइनीज भाषा का सर्वर किया, चाइनीज भाषा बहुत लोग जानते नहीं, अन्य चैनल को कंट्रोल करता है। वैदू उसका जो सर्वर है जिसकी बात आई, उसको वो चाइनीज और जापानीज दो भाषाओं में चलता है। तो अब चाइनीज भाषा को दुनिया की बहुत बड़ी आबादी 90% कहा जाए जानता ही नहीं। तो एक उनका भाषा लिंक है, दूसरे अपना उनका सर्वर है। तो वे फिर भी आप ये नहीं कह सकते हम कि उनके यहाँ जो सामाजिकरण की प्रवृत्ति है, बच्चों में हिंसा न हो, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि वहाँ भी भ्रष्टाचार में बड़े बड़े अधिकारी दंडित हो रहे हैं। तो एक जो मानव समाज में सबसे कमजोर और प्राथमिक होता है बाल मन, तो सोशल मीडिया उस बाल मन को प्रभावित कर रही है, उसको हिंसक बना रही है, उसको नशे की आदती बना रही है, परिवार समाज से काट रही है, उसको इम्यून और एलोन कर रही है। सोसाइडल या इस तरह के हिंसक व्यवहार जब करते हैं, जब आदमी अनिश्चितता के घेरे में होता है, तो बच्चे में इतना सोचने की शक्ति तो होती नहीं, तो वो अनिश्चितता के घेरे में सोशल मीडिया से उत्तर नहीं पाता। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है, इस सोशल मीडिया के बीच दुनिया की सरकारों ने ट्विटर को मान्यता दे दिया है। कम शब्दों में लोग ट्वीट करते हैं और दुनिया के राजनेता न्यूज में, मीडिया जगत में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, समाचार पत्र पत्रिका इसमें स्थान पाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे भी प्रयास करने चाहिए। और एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि ये भी विडंबना है, कोरोना के नाते जो सोशल मीडिया बेस्ड स्कूलिंग सिस्टम आ गया है कि सोशल मीडिया का आधारित ऑनलाइन शिक्षा, तो ऑनलाइन में उसे मोबाइल उसके हाथ में जानी ही जानी है। तो कोरोना से एक जहां विडंबना आई कि जीवन संकट में पड़ा भारतीय समाज का, उसने जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रेरणा दे दी, वो हमारे लिए आज बच्चों के लिए सबसे बड़ा घातक हो रहा है कि ऑनलाइन से जुट रहे हैं शिक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद वो जा कहीं और गेम, अनिश्चितता और अपने मन के विविध ऐसे खेल देख रहे हैं, ऐसे एपिसोड देख रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के लिए भयावह और विनाशक है। बशीर जी, साइबर अपराध भी बढ़े हैं जी, और गोपनीयता भी भंग हुई है जी। तो संक्षेप में इसको जरा सा जोड़िए इसके सोशल मीडिया से। साइबर अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए, आप व्हाट्सएप के जरिए हो चाहे अन्य जो सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि बैठे बैठे आपका खाता जो है साफ हो जाता है। कहीं चोरियां होती हैं, कहीं घटनाएं होती हैं, आपको पता नहीं है, कहीं चोर दिखाई नहीं देता, वह सोशल मीडिया के जरिए वह जो है पूरा जो है रेकी कर लेता है, उससे धीरे से जो है वह जो है लिख करके भी भेज देता है, फोटोग्राफ्स भी भेज देता है। तो अपना वो जो है एक चोरी की भी घटनाएं होती हैं। लेकिन जो साइबर अपराध जो बढ़ा है, तो उसके लिए सोशल मीडिया ही केवल जिम्मेदार नहीं है। सोशल मीडिया
का नकारात्मक प्रभाव है, अब बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और इसलिए प्रभाव है कि उसके प्रति हम बहुत जागरूक नहीं हैं। मतलब हम पे निर्भर करता है कि हम सोशल मीडिया को दोस्त बनाएं कि दुश्मन बनाएं। दुश्मन बनाएं। अब देखिए, जहाँ तक है बच्चों पर जो है एक परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। हमारा जो है लड़का या हमारा बच्चा जो है, लोग आज जो बनावटीपन जो आ गया है समाज में, यदि वो मोबाइल से खेलने लगता है या मोबाइल चलाने लगता है तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा टैलेंट हो गया उसके अंदर, लेकिन उसके अलावा वो क्या क्या कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें जो है ये बहुत जो है उस पर जो है दुष्प्रभाव डालती हैं। स्थितियां तो ऐसी हैं कि कम उम्र में 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जा रहा है, सर्वाइकल की बीमारी हो जा रही है। सारी जड़ जो है ये सोशल मीडिया है। ले दे करके आज प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी ने और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने जो कहा, वो ये संदेश देता है कि साइंस का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम ये, वो मेरिट भी है डिमेरिट भी है, हम उसको कैसे सही दिशा में ले जाएं, और हजार जोखिम हैं उसके बावजूद सोशल मीडिया कौशल विकास का एक माध्यम तो है ही है, और ये हमें तय करना है कि हम उसको दोस्त बनाएं कि दुश्मन बनाएं। और हम ये मानते हैं कि विज्ञान का सही उपयोग हो तो वो वरदान बन जाता है, और उसका दुरुपयोग हो तो अभिशाप बन जाता है। हम विज्ञान को अभिशाप नहीं बनने देंगे और उसको वरदान बनाएंगे, और ये जन सूचना का एक माध्यम बनेगा और जागरूकता इससे आएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ।